समाज में आजकल क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी तो आजकल कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। दोस्ती के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, फिल्मों में भी देखे। हिंदी फिल्मों में भी दोस्ती से बढ़ लेकर एक से एक बढ़कर मूवी बनी है। लेकिन आपने ऐसा शायद ही सुना हो कि कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त को अपनी बीवी दे दे और वो उसके साथ में अय्याशी करे। ऐसा ही कुछ मामला आपको हम आज क्राइम स्टोरी में बता रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता और आप देख रहे हैं संजय एक्सप्रेस न्यूज। भोपाल के पास में एक गांव पड़ता है धूपखेड़ी। धूपखेड़ी गांव में एक आपका राजू अहिरवार नाम का व्यक्ति, ये बदला हुआ नाम है, रहता था। और उसके साथ उसके माता पिता, बच्चे और उसकी पत्नी रीता रहती थी। रीता, ये भी बदला हुआ नाम है। रीता करीबन 23-24 साल की रही होगी। गांव में शादी जल्दी हो जाती, इसलिए उसके बच्चे भी जल्दी हो गए थे। तो दोनों पति पत्नी रहते थे। एक दिन राजू ने अपनी पत्नी रीता से कहा कि चलो पास के गांव राजगढ़ में चलते हैं और वहां पर बटाई के लिए जमीन दिखाते हैं और वहीं पर रह के हम लोग खेती का काम करेंगे। राजू मजदूरी करता था और मजदूरी के साथ खेती भी करता था। तो रीता की पत्नी रीता ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, चलते हैं। तो राजू अपनी पत्नी रीता को लेकर बस स्टैंड पहुंचा। बस स्टैंड पर ही उसका एक दोस्त राकेश, ये भी बदला हुआ नाम है, उसको मिल गया। तो राकेश ने उससे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो राजू ने उससे कहा कि हम लोग पास के गांव राजगढ़ जा रहे हैं और वहीं पर एक जमीन की बात हुई थी और उस जमीन को देखने जा रहे हैं ताकि हम लोग बटाई पर ले सकें। तो राजू का दोस्त राकेश बोला कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ और ऐसा करो कि आप भाभी को मेरे साथ में भेज दो और ताकि भाभी को परेशानी न हो, आप बस से आ जाओ। तो राकेश ने अपनी पत्नी से कहा तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। उसकी पत्नी को ये बात पता नहीं थी कि आपके पति के मन में क्या चल रहा है, वो इस बात से अनजान थी। इसलिए उसने कहा चलो पति का दोस्त है, उसके साथ चले जाते हैं। तो राजू की पत्नी रीता राकेश के साथ में बाइक पर बैठ कर निकल गई और राजू बस से निकल हुआ। शाम को जब काफी देर बाद राजू अपने घर पहुंचा तो राजू के माँ बाप ने उससे कहा कि राजू और वो बहू कहाँ है। तो राजू ने उनको गोल मोल जवाब देने कहा। उसने कहा नहीं, वो मेरे एक दोस्त के साथ गई है और वो आयुष्मान कार्ड उसको बनवाना था, इसलिए वो गई है। तो उसके मम्मी पापा ने सोचा राजू के, चलो भाई बहू थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन जब रात हो गई और रात को 9-10 बजने लगे तब उन्होंने फिर राजू से पूछा कि बहू तो अभी तक नहीं आई है। राजू ने उससे कहा कि आप चिंता मत करो, मेरी उससे बात हो गई है, बहू अब सुबह आ जाएगी। रात पूरी गुजर गई, सुबह भी हो गई, लेकिन रीता का तो कुछ अता पता ही नहीं था। रीता के सास ससुर ने फिर अपने लड़के से पूछा, लड़के ने फिर उसको गोल मोल जवाब दिया। ऐसा ही चलता रहा। जब राजू के माता पिता ने उसके ऊपर ज्यादा जवाब डाला तो राजू ने कहा कि हमने दोस्त से हमारा फोन नहीं लग रहा, बात भी नहीं हो रही है। तो उसने कहा ऐसा करते हैं, चलो पुलिस के पास जाते हैं। और राजू पुलिस के पास गया और पुलिस से उसने कहा कि मेरी पत्नी लापता हो गई है, पत्नी मिल नहीं रही है। तो पुलिस ने उसने पूछताछ की। उसने कहा चलो भाई बताओ कहाँ पत्नी कैसी थी। राजू ने उसकी रिपोर्ट लिखवा दी, कहा कि भाई मेरी पत्नी गुमशुदा है, मिल नहीं रही है। तो पुलिस उसकी जांच में जुट गई और उसकी तलाश करने शुरू कर दिया। पुलिस ने जब काफी तलाश की, लेकिन जब राजू की पत्नी का कहीं पता नहीं चला तो पुलिस ने को राजू पर ही शक होने लगा, क्योंकि राजू की जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी। इसलिए पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदल दी और वो राजू से ही पूछताछ करने लगी। पहले तो राजू ने उसको कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो राजू ने ऐसा राग उगला कि जिसको हम आप कल्पना भी कर सकते हो, जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। राजू ने उसने जब बताया कि उसने अपनी पत्नी रीता, जो उसको पसंद नहीं थी, अपने एक दोस्त को दे दी। तो पुलिस ने कहा कि ये तुम्हारा दोस्त कहाँ रहता है। पुलिस ने उससे पूछताछ की और पुलिस ने तुरंत एक टीम राजगढ़ गई। राजगढ़ में उसने राकेश के आवास पर छापा मारा तो राजू की पत्नी रीता वहां पर बंधी, हाथ पैर बंधे हुए थे, उसका मुंह भी ढका हुआ था, मिल गई। पुलिस ने राजू की पत्नी रीता को मुक्त कराया और उसको लेकर थाने आई। थाने में जब उन्होंने पूछताछ की तो रीता ने एक ऐसी सच्चाई बताई कि जिसको सुनकर पुलिस के पैर के नीचे भी जमीन खिसक गई। पुलिस ने तो रीता ने बताया कि वो अपने पति के कहने के अनुसार
उसके दोस्त राकेश के साथ में बाइक पर बैठकर राजगढ़ के लिए निकल गई। लेकिन राजगढ़ पहुंचने के बाद में राजू उसको बस स्टैंड का उस खेत बटाई वाले के पास ले जाने के बजाय अपने घर ले गया। जब उसने इसका विरोध किया तो राजू ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ में रेप किया। और उसने ये भी बताया कि राजू उसे बंधक बनाकर रखता था, उसके हाथ पैर बांध कर रखता था, उसके मुंह में भी टेप चिपका देता था ताकि वो किसी से चिल्ला भी न सके या मदद ना मांग सके। और रात में रोज उसके साथ में रेप करता था। करीब 15 दिन तक उसने ऐसा ही किया। पुलिस ने जब इस बारे में राजू से पूछताछ की तो राजू ने कहा कि मुझे अपनी पत्नी रीता बिल्कुल पसंद नहीं थी और फिर मेरा दोस्त अकेला था और वो बहुत ही परेशान था, तो उसकी खुशी के लिए मैंने अपनी पत्नी को दान दे दिया। जिसने भी ये कहानी सुनी वो ही दंग रह गया कि ऐसा भी कोई दोस्त हो सकता है कि वो पत्नी को दे, अपनी पत्नी भी दोस्त को देते। क्या पत्नी कोई चीज है कि आप उठा को किसी को भी दान कर दो, किसी को भी दे दो? लेकिन आजकल तो सब चलता है। जय श्री राम।